हेलो स्टूडेंट। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलने आए हैं। उस टॉपिक का नाम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एनिमल। मीन्स जो हमारा गैसेस एक्सचेंज हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ था। लेकिन जो ऑक्सीजन हमारे पास जो ग्लूकोज स्टोर है हमारे सेल में, उसको क्या कर रहा है, वो ऑक्सीडाइज करके क्या कर रहा है, हमें एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस में होता है, ये हमारे पास यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर तक होता है। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर हम बात करें तो जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं किसका है, अमीबा का। अब अमीबा का ये क्या है, यूनिसेलुलर मीन्स क्या होता है, जो एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है। तो एक कोशिका से मिलकर बनता, आखिर इसमें कैसे हमारे पास गैसेस एक्सचेंज होता है। तो इनमें जो गैसेस एक्सचेंज होता है उस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है, कोई भी मटेरियल होता है वो क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करता है। जैसे हाई कंसंट्रेशन है तो किधर जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन की ओर, मीन्स उच्च सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर मूवमेंट करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, जैसे हमारे पास ये दिखाया गया, ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू अमीबा एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट। तो कहने का मीन्स ये है कि जैसे जो हमारे पास अमीबा है, अमीबा के कहाँ रहता है, वाटर में। तो वाटर में क्या, जब इसके एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी अधिक हुई, तब ये ऑक्सीजन क्या हुआ, इसके सेल के अंदर जा रहा है। लेकिन इनके सेल के अंदर जब कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही थी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी अधिक हुई तो ये इसके लिए हानिकारक है, तो इसे क्या कर दे रहा है, निकाल दे रहा है। किसके थ्रू, ये सेल मेम्ब्रेन जो है, यही सेल मेम्ब्रेन से क्या करते हैं, इसे निकाल देते हैं। और सेल मेम्ब्रेन किसकी तरह वर्क करता है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह। तो इस तरह से देखिए, जो हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन है वो कहाँ आ गया, लो कंसंट्रेशन अमीबा में। और जहाँ यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था, किधर चला गया, आउटर साइड में, जहाँ पे क्या था, लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये प्रोसेस क्या हुआ, डिफ्यूजन। तो यूनिसेलुलर है, तो इनमें क्या होता है कि डिफ्यूजन द्वारा गैसेस एक्सचेंज होता है। लेकिन जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो जो एनिमल होते हैं उनमें क्या होता है, स्पेशल टाइप के ऑर्गन होते हैं जो क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज में हेल्पफुल होते हैं। तो जैसे अब हम देखें, हमारे पास क्या है, अर्थवर्म। अर्थवर्म कहने का मीन्स क्या है, जैसे हम क्या कहते हैं, केचुआ। केचुए की जो में क्या होता है, क्यूटिकल होता है, जो इसकी बॉडी बनी होती है, और इसी से क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज कर लेते हैं। लेकिन वो उसी जगह पे एम्फीबिया में अगर हम देखें, एम्फीबिया कहने का मीन्स क्या है कि जैसे हमारे पास क्या है, फ्रॉग। फ्रॉग मीन्स मेढक। तो जो फ्रॉग मेढक की स्किन होती है वो क्या होती है, पूरी कवर होती है किससे, मीन्स वाटर में रहते हैं, तो वो पूरी वाटर में रहती है, तो वहीं पे क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज कर लेते हैं स्किन के द्वारा। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मोस्टली पूछा जाता है। तो इसमें ये कह रहा है, अगर स्किन के द्वारा क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है या रिस्पिरेशन हो रहा है, तो उसके लिए एक हम टर्म यूज करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, क्यूटेनियस रिस्पिरेशन। मीन्स अगर हमारे पास क्या हुआ, स्किन के द्वारा रिस्पिरेशन हुआ तो उसे हम क्या कहेंगे, क्यूटेनियस रिस्पिरेशन। लेकिन अब ये तो हुआ स्किन के द्वारा, अब आगे हम देखते हैं गिल्स के द्वारा होता है तो क्या होता है, लंग्स के द्वारा होता है, तो उसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं। अब हमारे पास है दूसरे पॉइंट, जैसे एम्फीबिया हुआ, एम्फीबिया के बाद हमारे पास क्या हुआ, इंसेक्ट में। इंसेक्ट मीन्स हमारे पास जो कीट है उनमें क्या होता है, ट्रैकिया होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ट्रैकियल रेस्पिरेशन में क्या होता है, उनकी बॉडी में क्या होता है, इसका नेटवर्क फैला हुआ होता है, किसका, ट्रैकिया के ट्यूब का। उसी के द्वारा क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं। और किस में पाया जाता है, इंसेक्ट। इंसेक्ट किस फाइलम में आते हैं, अगर पूछ लिया जाता है तो ये आपके पास क्या है, आर्थ्रोपोडा में। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है, तो जो हमारे पास जो एक्वाटिक एनिमल है, एक्वाटिक एनिमल कहने का मीन्स क्या है, जो जल में रहने वाले जंतु हैं, उनमें जो रिस्पिरेटरी आर्गन है मोस्टली वो क्या है, गिल्स है। गिल्स है, जैसे हमारे पास क्या है, फिश है, और क्या है, प्राण है। तो जो गिल्स है, तो देखो अभी मैंने बताया कि स्किन के द्वारा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्यूटेनियस। लेकिन अगर गिल्स के द्वारा हो रहा है रिस्पिरेशन, तो उसके लिए हम टर्म यूज क्या करते हैं, ब्रोंकियल रिस्पिरेशन। अच्छा, ब्रोंकियल रिस्पिरेशन ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है फिश में, क्योंकि फिश में क्या होता है, गिल्स के द्वारा रिस्पिरेशन होता है। अगर आप देखो तो ये हमारे पास क्या है, गिल्स है, इसी गिल्स के द्वारा क्या करते हैं, ये गैसियस एक्सचेंज करते हैं। जैसे वाटर एंटर हो गया तो गिल्स क्या करता है, इसको फिल्टर करता है। तो इसलिए ये हमारा क्या है, ब्रोंकियल रिस्पिरेशन। नेक्स्ट पॉइंट में
ये तो हमारे पास थे एक्वेटिक एनिमल, जल में रहते थे, लेकिन कुछ हमारे पास टेरेस्ट्रियल है, मीन जो जल के बाहर स्थल पे रहते हैं। जैसे हमारे पास एम्फीबिया हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड हैं, मैमल्स हैं। ये सब रिस्पिरेशन किसके द्वारा करते हैं? ये करते हैं लंग्स के द्वारा। अच्छा, जब ये लंग्स के द्वारा रिस्पिरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए हम टर्म यूज क्या कर रहे हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो ये था आज का हमारा पॉइंट। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।